नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल MAY एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक लेके आए हैं जो कि क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का है। उस टॉपिक का नाम है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम केमिकल इक्वेशन। तो आज हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है, हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि मैं एग्जाम्पल एक लिख रखा है कि नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि पहले नाइट्रोजन था और हाइड्रोजन था और आपस में रिएक्शन किया अर्थात अभिक्रिया किया तो अमोनिया गैस का निर्माण हुआ। तो हम इसको तो शब्द के रूप में लिखे, लेकिन यहाँ पे हम इक्वेशन के रूप में लिखे हैं, समीकरण के रूप में लिखे हैं। तो लिखने के फलस्वरूप हमें ये जानकारी प्राप्त हुआ कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कौन से पदार्थ भाग ले रहा है और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है, यानी कि अभिकारक की संकेत एवं सूत्र की जानकारी यहाँ पे मिल रही है और प्रतिफल की संकेत एवं सूत्र की जानकारी मिल रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं निम्नलिखित है और फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि यह प्रतिफलों के और अभिकारकों के संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी देता है। पहला सूचना हमारा ये हो जाएगा कि पहला पॉइंट कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है पदार्थ, यानी कि जो अभिकारक होते हैं उनकी संकेत एवं सूत्र की जानकारी प्राप्त होती है और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं यानी कि प्रतिफल होते हैं उसके सूत्र की भी हमें जानकारी मिलती है। और दूसरा पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं और हाइड्रोजन के 6 परमाणु भाग ले रहे हैं। यहाँ पे अमोनिया के दो अणु अमोनिया का निर्माण हो रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि रासायनिक समीकरण हमें परमाणुओं की संख्या की जानकारी देती है कि कितने परमाणु भाग ले रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन के 2 परमाणु भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन के 6 परमाणु भाग ले रहे हैं और अमोनिया 2 अणु अमोनिया का निर्माण होता है। क्योंकि ये कंपाउंड है, यौगिक है, तो उसे हम अणु बोलते हैं क्योंकि ये अणु के द्वारा मिलकर बने होते हैं। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये चूँकि तत्व है तो ये परमाणुओं से, चूँकि नाइट्रोजन का 2 परमाणु है और ये हाइड्रोजन के 6 परमाणु है, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई इसको गुना कर दिए, 3 दूना 6 होती है, 6 परमाणु हो गया। और एक अणु अमोनिया इसे था, इसको 2 से गुना कर दिया संतुलित करने के क्रम में, तो 2 अणु का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमें परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या की जानकारी देती है। ये सूचना ये रासायनिक समीकरण से प्राप्त हो रही है। और ये हम तीसरा पॉइंट ये बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया के अमोनिया, इससे ये पता नहीं चलता था, शब्दों से पता नहीं चलता था कि कितने परमाणु इसमें भाग लेना है, कितने हाइड्रोजन भाग रहे हैं और कितने अणु अमोनिया का निर्माण हो रहा है। लेकिन हम इसको समीकरण के रूप में लिख दिए तो हमें पता चल गया साफ साफ कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु होंगे, हाइड्रोजन के 6 परमाणु होंगे और 2 अणु का निर्माण होगा, अमोनिया के 2 अणु का निर्माण होगा। तो इसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण के द्वारा प्राप्त हो रही है। और तीसरा, ये मोलों की जानकारी देती है। रासायनिक समीकरण जो है हमें मोलों की जानकारी देती है और ये मोल क्या होता है अगर वो बताया जाए तो पूरे वीडियो खत्म हो जाएगा, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है मोल। तो यहाँ पर सिर्फ ये जानेंगे कि नाइट्रोजन के 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल और अमोनिया के 2 मोल का निर्माण होता है, यानी कि हमें रासायनिक समीकरण से मोलों की जानकारी प्राप्त होती है। और अगला ये आपका है नेक्स्ट पॉइंट कि रासायनिक समीकरण से हमें किसी भी अभिक्रिया के बारे में, उसके द्रव्यमान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, उसका छोटा मात्रक है। तो नाइट्रोजन के 28 ग्राम, हाइड्रोजन के 6 ग्राम और अमोनिया 34 ग्राम। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता था, 7 दूना 14, चूँकि इसका 2 परमाणु है तो 14 दूना 28 ग्राम हो जाएगा नाइट्रोजन। और हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है तो 6 ग्राम हो जाएगा। और अमोनिया के 1 अणु और 28 और 6 जोड़ेंगे तो 34 ग्राम। चूँकि हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार न तो किसी का नाश किया जा सकता है, न किसी का निर्माण किया जा सकता है, न ही उसका नाश किया जा सकता है। माने कि दोनों ना अपरिवर्तित रहते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होते हैं। माने कि दायां पक्ष और बायां पक्ष RHS और LHS दोनों इक्वल होते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। तो ये दोनों को अगर इक्वल ऐड किया जाए तो इसके बराबर हो जाएगा, तभी तो बैलेंस इक्वेशन होंगे, रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण होंगे कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए, दोनों तरफ द्रव्यमान की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। ये द्रव्यमान की संरक्षण नियम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम देख लिए कि इधर 28 ग्राम, इधर 6 ग्राम, इधर मिलकर 34 ग्राम, यानी कि हमें द्रव्यमानों की भी जानकारी देती है रासायनिक समीकरण। अगला हमें ये है
है कि हमें एक आयतन, 3 आयतन और 2 आयतन की जानकारी देती है। तो ये क्या होता है, तो नाइट्रोजन के पीछे गुणांक कोफिशिएंट के रूप में 1 है, तो इसका 1 आयतन हो रहा है। और हाइड्रोजन के गुणांक के पीछे 3 है, यानी कि 3 आयतन की जानकारी देती है। अणु यानी कि अमोनिया अणु का जो है 2 आयतन यहाँ पे भाग ले रहा है। तो हमें बोल सकते हैं कि रासायनिक समीकरण के द्वारा हमें आयतन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा बहुत सारे और भी सूचना हो सकता है, 5-6 इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको हम कवर कर लेते हैं। फिर से बोल देते हैं कि ये हमें परमाणुओं की संख्या की जानकारी देती है। और पहला तो ये था कि यह संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी देता है कि कौन से पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ये भी आपका नियम हो जाएगा कि इससे हमें रासायनिक समीकरण के द्वारा हमें ये पता चलता है, ये सूचनाएं हमें प्राप्त होती है, ये हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। जिससे हम देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे भाग ले रहा है और हाइड्रोजन भाग लेकर के अमोनिया का निर्माण कर रहा है। तो इससे हमें पता चल गया, इन्फॉर्मेशन हमें मालूम हो गया। और अगला हमारा ये था कि रासायनिक समीकरण से हमें परमाणुओं की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि किसका कितना परमाणु अभिक्रिया में भाग ले रहा है और अभिक्रिया के फलस्वरूप कितने परमाणु और कितने अणु का निर्माण हो रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं अणु जो होते हैं परमाणुओं के मिलने से बनते हैं, हमें बहुत सारा परमाणु मिलेगा तो अणु का निर्माण होगा। तो ये आपका पॉइंट हो गया। और हमें ये अगला पॉइंट हमारा हो गया कि हमें मोलों की संख्या की जानकारी देता है कि रासायनिक समीकरण में कितने मोल भाग ले रहे हैं। अगला हमें ये था कि हमें इससे द्रव्यमान की, किसी भी परमाणु के यौगिक की, परमाणु और तत्वों के हमें द्रव्यमान की जानकारी मिलती है। जैसे नाइट्रोजन का 28 ग्राम, हाइड्रोजन का 6 ग्राम और अमोनिया का 34 ग्राम यहाँ पे भाग ले रहा है। अगला हमारा पॉइंट ये था कि हमें आयतन की जानकारी देती है कि कितना आयतन अभिक्रिया में भाग ले रहा है। नाइट्रोजन का 1 आयतन, हाइड्रोजन का 2 आयतन और अमोनिया के 2 आयतन भाग ले रहा है। तो ये हमारा टॉपिक था कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा होगा कि रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। टोटल 5-6 पॉइंट ऐसा है जो से हम पता कर लेते हैं कि रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं।